और मतलब चर्चा करेंगे विशेष रूप से कि लीवर कैंसर के पेशेंट को कैसे कैसे अपने लीवर की सफाई करनी है, पहली चीज। और दूसरा कि क्या चीजें ज्यादा खानी है। इन दो टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक 10-12 मिनट हो गई आप लोगों को ये ज्वाइन किए हुए, तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सतीश जी आप रिकॉर्डिंग प्रारंभ करें, है ना। जी। तो प्रत्येक लीवर कैंसर के पेशेंट को सबसे पहले क्या करना है, लीवर के अंदर आपके कैंसर है तो सबसे पहले लीवर को हमें क्लीन करना है, ठीक है। तो लीवर को क्लीन करने के लिए जो जो चीजें सहायक हो सकती हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा क्रमवार। आप उनमें से ट्राई करें, जैसे 2 या 3 चीजों को जरूर कर लें उनमें से। और उसके बाद जो है आपका जो औषधि है उसका प्रभाव भी बढ़ जाएगा। तो सबसे अच्छा होता है, ये लगभग सभी ऑर्गन के लिए बेनिफिट है, सफेद पेठे का जूस, है ना। खाली पेट सफेद पेठे का जूस पिए एक, ठीक है। दूसरा फिर आपको क्या करना है इसके लिए, दूसरा आपको सुबह सुबह फ्रेश होने से पहले 1 गिलास पानी लेंगे, उसको हल्का गर्म कर लेंगे, है ना। और उसमें एक नींबू निचोड़ देंगे और थोड़ा सा उसके अंदर 1 चम्मच के करीब शुद्ध शहद है, तो शुद्ध शहद को मिक्स करेंगे, ठीक है। और 1 चुटकी से 2 चुटकी उसके अंदर हल्दी डालेंगे और उसका सेवन करेंगे। ये 2 नंबर है, ठीक है। तो ये आप एक प्रयोग करेंगे। इसमें अगर सुबह हल्दी नहीं डालते हैं, हल्दी से आपका टेस्ट बिगड़ता है, तो खाली नींबू और शहद मिक्स करके लेंगे, ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है कि आपको लगभग आपका वेट अगर मान लो 50 किलो है पेशेंट का, तो 50 दाने मेथी के आप जो है रात को पानी में 1 गिलास पानी में भिगो दोगे, ठीक है। और इनको आप पानी को भी सुबह पी लेंगे और मेथी को अगर दांत है रोगी के तो चबा चबा के खाना है, अगर दांत नहीं है तो पत्थर पर पीस कर लेना है। ये 3 नंबर है अपने लीवर को साफ करने के लिए। चौथे नंबर पे क्या करेंगे कि सुबह फ्रेश होने के बाद रोजाना लीवर के जो कैंसर के जो पेशेंट हैं, रोजाना वो लगभग 500 ग्राम पपीता लेंगे। और अगर मीठा पपीता नहीं खा सकते, सीधा पपीता, तो पपीते के ऊपर काली मिर्च, काला नमक और अदरक का रस डाल सकते हैं, उसके ऊपर लहसुन का रस डाल सकते हैं। ऐसे एक वो बना लेंगे या फिर इन सबको मिक्स करके जूस बना लेंगे। ये रेगुलर आप सेवन करेंगे, ठीक है। इसके बाद लीवर की जो सफाई के लिए और हम क्या कर सकते हैं लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, उसके लिए सुबह पहले, ये 7 दिन से ज्यादा नहीं करना है, इसमें दस्त लगेंगे आपको। आप सुबह पहले क्या करेंगे, 1 गिलास जल में लगभग 2 चम्मच आप आपको पेशेंट्स को एक दवा दी जाती है जिसका नाम होगा SDH, ठीक है। कुछ पेशेंट्स को पाचक दिया जाता है, कुछ को SDH दिया जाता है, कुछ को त्रिफला दिया जाता है, वो अलग अलग पेशेंट के अनुसार होता है। तो वो आप 1 गिलास पानी में डालेंगे, अच्छे से उसे बॉईल करेंगे और फिर उसको सुबह सुबह आपको फ्रेश होने से पहले सेवन करना है, ठीक है। तो इससे दस्त लगेंगे, ज्यादा दिन लगातार ये सेवन नहीं करना है, बस ये आपको 7 से 10 दिन सेवन करना, फिर इसको रोक देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक औषधि दी गई होगी AR करके, वो औषधि आपको पूरे शरीर पर लगानी है और धूप में बैठना है। और विशेष रूप से लीवर में मान लो कैंसर है तो लीवर पे उसका थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में प्रयोग करके सुबह 1 से 2 घंटे धूप में बैठना है, ठीक है। उसके बाद आपके भोजन में आपको लहसुन की मात्रा, प्याज की मात्रा
अदरक की मात्रा और हरे पत्तेदार सब्जियों की मात्रा, जैसे इस सीजन में बथुआ आ गया, पालक आ गया, माफ करना, सरसों का साग हो गया, अभी सरसों उगनी शुरू होगी तो कच्चा सरसों का साग हो गया। इन सब चीजों का सेवन बढ़ाना है। ये अपने आप ही स्वतः ही आपके लीवर को हेल्थी भी करेंगी और लीवर के अंदर जितने भी चीजें हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, उनको बाहर निकालेंगी। ठीक है। उसके बाद आपको एक और प्रक्रिया मैं बताता हूँ लीवर को डिटॉक्स करने की। आपको क्या करना है कि आंवले का अगर इस समय सीजन चल रहा है तो 3 कच्चे आंवले ले लेने हैं, उनका जूस निकाल लेंगे आप और 1 गिलास पानी में डाल के उसमें थोड़ा सा अदरक डाल लेंगे, 3 से 4 कली लहसुन की डाल लेंगे और उसका अगर थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाना है तो हल्का सा उसमें जीरा, अजवाइन, काला नमक डाल सकते हैं। ठीक है। और फिर जो है उसका सेवन करना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि रात्रि में अगर दूध पीते हैं तो उसमें हल्दी जरूर डालेंगे और हल्दी उसका प्रयोग करना है जिसमें करक्यूमिन ज्यादा है। ठीक है। तो एक हल्दी आपको गुरुकुल से मिली होगी, लैकोडोमा, उसमें काफी करक्यूमिन होता है, नागालैंड की प्रजाति है वो। और अगर वो नहीं भी है तो आप अच्छी क्वालिटी की साबुत हल्दी लेंगे, उसको मूसली में कूट पीट के बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसकी सफाई करने के लिए, लीवर की सफाई के लिए आप लौकी का जूस ले सकते हैं, उसमें पत्ता गोभी डाल सकते हैं, वो भी इसकी सफाई में हेल्प करेगी। ठीक है। तो ये जितनी चीजें मैंने बताई, ये सारी चीजें आपके लीवर की सफाई के लिए हैं और लीवर कैंसर के रोगियों को विशेष रूप से करनी, लेकिन सारी एक साथ नहीं करनी है। जैसे उदाहरण के लिए आपने सफेद पेठे का जूस ले लिया है ना, तो सफेद पेठे के जूस के ले लिया तो आप इतना कर सकते हैं कि सफेद पेठे के जूस में ही 1-2 आंवले आपने डाल लिए और खाली इसी को आपने 7 से 10 दिन आपने ले लिया। ठीक है। तो इसके साथ आप दूसरा क्या ले सकते हैं, पानी और नींबू वाला योग ले सकते हैं, इन दोनों योगों को साथ चला सकते हैं। ठीक है। फिर अगर आपने जो मैंने बताया 3 चम्मच त्रिफला, अगर वो ले रहे हो त्रिफला, तो उसके साथ आप बाकी चीजें में जो कर सकते हैं, जैसे रात्रि में दूध में हल्दी डाल के ले सकते हैं, वो योग आप साथ में ले सकते हैं। बाकी फिर आप त्रिफला 3 चम्मच ले रहे हो तो आपको सफेद पेठे का जूस और ये सारी चीजें नहीं लेनी है। ठीक है। तो इस तरीके से 2 योगों की कॉम्बिनेशन बना के आपको लेना है। ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, कच्चे लहसुन को भून के सेवन करें 2 या 3 कली रोजाना। ठीक है। वो आपको हेल्प करेंगी इसको। ठीक है। और कुछ चीजें जो मान लो बथुआ बताया, इन सबको आप सब्जी के रूप में भी सेवन कर सकते हैं या इनका सूप बना सकते हैं। तो इस तरीके से लीवर कैंसर के पेशेंट्स को ये सारी चीजें एक्टिविटी करनी है और आगे बढ़ना है। और कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए ये आप बंद कर दें, दोबारा से आप क्वेश्चन आंसर के लिए